हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच एंड 3 प्लेयरों को स्टेडियम में एंट्री करने से डिनाई कर दिया गया। जी हां, आप सही सुन रहे हो। कल केरला के जयलन कोची स्टेडियम में नेशनल टीम के हेड कोच खालिद जमील एंड 3 केरला के प्लेयर सहल अब्दुल समद, आशिक कुरुनियान एंड बिजोय वर्गीस को स्टेडियम में एंट्री करने से मना कर दिया गया बाय GCDA, ग्रेटर कोचिन डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड रीज़न क्या था? केरला FA ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना था टू सिक्योर द स्टेडियम वो नहीं किया था और इसके चलते इनको एंट्री करने से मना कर दिया गया। दरअसल कल यहाँ पे केरला फुटबॉल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था यहाँ पे हेड कोच एंड 3 प्लेयरों के साथ, बट क्योंकि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं पे किया था तो GCDA ने बोला थैंक यू वेरी मच, सॉरी, यू कांट एंटर द स्टेडियम। आपके नेशनल टीम के हेड कोच एंड 3 प्लेयर इंडिया में किसी स्टेडियम में भाई एंट्री करने से मना कर दिया जा रहा है। इससे सेमफुल बात क्या हो सकती है भाई? GCDA हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने सिमिलर सा ड्रामा किया था विथ केरला ब्लास्टर। तो आपको उनका पता है कि भाई उनका सिंपल सा फंडा है, भाई अपना स्टेडियम में पैसा दोगे तभी यूज़ करने देंगे। गलती है यहाँ पे केरला फुटबॉल एसोसिएशन एंड AFF का कि भाई जब आप इस लेवल का मैच का AFC लेवल का मैच का अरेंजमेंट कर रहे हो तो ये ऑपरेशनल चीज़ें आपको पहले इंश्योर करनी पड़ती है कि भाई किस तरीके से आप स्मूथली तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करोगे। और ये जो केरला FA और AIFF में जो लोग हैं इस चीज़ के लिए कि जिनका वो लोग यहाँ पे सैलरी लेते हैं, ये उनका गलती है भाई। आपको पता है भाई GCDA किस तरीके से ऑपरेट करता है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे भाई चीज़ों को लाइटली ले रहे हो। और ये भाई एक आपने इंडियन फुटबॉल के लिए मतलब क्या बोलते हैं कि अनइनवाइटेड कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, एक बेइज्जती वाला सीन क्रिएट कर दिया भाई कि आपके नेशनल टीम के कोच एंड 3 प्लेयर भाई केरला की जहाँ पे फुटबॉल इतना पसंद किया जाता है वहाँ पे भाई स्टेडियम में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। तो इससे सिंबॉलिक, इससे सेमफुल बात क्या हो सकती है? दिस शोज कि भाई हाउ इंडियन फुटबॉल ऑपरेट्स एंड कैसे लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट FA केरला FA हो या फिर AIFF हो। GCDA तो भाई एक अलग सी बॉडी है, उसको तो हम छोड़ ही देते हैं भाई उनके हाल पे। सो ये है हालत भाई। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं ISL के कमर्शियल पार्टनर के टेंडर के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आया है। तो कल 26 मार्च को लास्ट डेट था बीड सबमिट करने का एंड AIFF को टोटल 3 बीड रिसीव हुए हैं, 2 ISL के लिए, 1 IWL के लिए। ISL के लिए जो 2 कंपनी ने बीड किया है उसमें से एक तो है फैनकोड, जिसको आप सब जानते हैं कि भाई वो इस सीज़न आपके ISL के ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर भी है। दूसरी एक कंपनी है UK की जीनियस स्पोर्ट्स की, जिन्होंने भी यहाँ पे बीट किया है। जीनियस स्पोर्ट्स इज़ अ डेटा एंड टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि बैटिंग कंपनीज और वो सब है, उनको जो ये फुटबॉल लीग्स और उनके मैचेस है उनका वो डेटा देते हैं, उस तरीके का उनका काम है। दूसरी साइड IWL के लिए कैप्री स्पोर्ट्स ने बीट किया है, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड था बिकॉज उन्होंने पहले भी बीट कर रखा है। एंड जैसे 2 दिन पहले मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव अपडेट दिया था कि भाई GMR स्पोर्ट बीट नहीं करेगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि उनका जो लास्ट मीटिंग AIFF के साथ है वो उतना अच्छा नहीं रहा था एंड उन्होंने ज़्यादा दिनों की डिमांड की थी, जो कि AIFF ने मना कर दिया था। अब सीन ये है कि ये जो जीनियस स्पोर्ट्स है एक बैटिंग के साथ रिलेटेड कंपनी है एंड रिसेंटली हमारे यहाँ पे भाई जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैटिंग के ऊपर काफ़ी मतलब कंप्लीटली बैन कर दिया है। तो अब क्या अगर उनकी बीड सही होती है, आज यहाँ पे सारी बीडें ओपन होगी, तो अगर उनकी बेस्ट बीड होगी तो क्या गवर्नमेंट इस डील को अप्रूवल देगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दूसरा फैन कोड का भी देखना होगा कि किस तरीके का बीड उन्होंने दिया है, क्योंकि आई थिंक मेरे को लगता है कि जो फैन कोड ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो है ब्रॉडकास्टिंग एंड डेटा में रादर देन ओवरऑल यू कैन से कि कमर्शियल पार्टनर थिंग। बट लेट्स सी किस तरीके की बीड उन्होंने यहाँ पे सामने रखी है। एंड जो क्या यहाँ पे कैप्री स्पोर्ट्स है उनका आई थिंक IWL का मेरे हिसाब से जो डील है वो मोस्ट लाइकली आई थिंक हो जाएगा। बाकी ISL का अभी भी यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है एंड कौन से टर्म्स में इन लोगों ने यहाँ पे बीड डाला है वो भी देखना होगा, क्योंकि AIFF ने कोई बेस्ट प्राइस सेट नहीं किया था। लास्ट टाइम जैसे उन्होंने रखा था कि भाई 37.5 करोड़ हमें आपको देने पड़ेंगे,
इस तरीके का बेस प्राइस इस बार उन्होंने कुछ नहीं रखा है। तो जो जीनियस स्पोर्ट्स है, फैन कोड है, वो कितना यहाँ पे एएफएफ को देंगे, किस तरीके का उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है इस कमर्शियल पार्टनर के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि भाई एएफएफ यहाँ पे इन दोनों में से किसको अप्रूव करता है, किस तरीके से चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड होती है। तो आज 27 मार्च को यहाँ पे जो बीड्स है वो खुलेंगी एंड उसमें देखा जाएगा कि भाई किसकी बेस्ट बीड है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होगी। आपका क्या मानना है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड अब बात करते हैं भाई इंडिया की जो नई जर्सीज है विथ न्यू किट स्पॉन्सर निविया, वो यहाँ पे कल हमें साफ अंडर-20 चैंपियनशिप में जब इंडिया अंडर-20 ने खेला तो यहाँ पे रिवील हो चुकी है। एआईएफएफ ने या फिर निविया ने एज सच कोई सोशल मीडिया में या फिर स्पेसिफिक कोई यहाँ पे लॉन्चिंग इवेंट नहीं किया था। कल जो जैसे ही मैच हुआ उसमें इंडिया की टीम ने वो जर्सी पहनी थी एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज निविया से एक्सपेक्टेड था कि भाई यहाँ पे बेटर जर्सीज हमें मिलती इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन एंड लुक वाइज, बट ये जो ब्लू एंड इवन ऑरेंज जर्सी के भी फोटोज़ निकल के आए हैं वो अगर आप देखेंगे भाई इट लुक्स लाइक अ ट्रेनिंग किट्स ऑनेस्टली भाई। एंड आई थिंक परफॉर्मेक्स की जो पहली जर्सी थी उससे भी ये जो है लोअर लेवल की, एवरेज लेवल की है टू बी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये कई गुना नीचे है। एंड इवन जो मैक्रोन ने अभी वुमेन्स एशियन कप में यहाँ पे फटाफट जो जर्सीज रेडी करके दी थी वो भाई इससे लुक वाइज बेटर दिखती है, अगर आप क्लोजली देखेंगे तो वो बेटर दिख रही थी। सो लुक वाइज इट्स डिसअपॉइंटिंग एंड आई थिंक ओवरऑल अगर मैं 10 में से रेटिंग दूँ तो आई विल गिव अ 6 to 6.5, वो भी मैक्सिमम है बिकॉज ज़्यादा उतना मतलब क्या बोलते कि एक जो एक्सपेक्टेशन एक लग रहा था कि भाई बढ़िया जर्सी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई पर्टिकुलरली अभी जब यहाँ पे एडिडास एंड नाइकी ने जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए भाई बाकी कंट्रीज़ के जर्सीज लॉन्च किए हैं उसके बाद तो भाई ये जर्सी तो एकदम कचरा लगती है उनके कंपेरिजन में, बट फिर भी बेटर काम किया जा सकता था, इट कुड बीन बेटर बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ डिसअपॉइंटिंग डिज़ाइन। एंड इसीलिए आई थिंक मेरे हिसाब से कोई लॉन्चिंग इवेंट या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे ये करते तो भाई ये दिखाने लायक है नहीं, वैसे ठीक है। बट आपका क्या रेटिंग है बताना कमेंट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मैच ऑल्सो अंडर-20 टीम का। तो कल पहला मैच खेला एंड 3-0 से हमारे जो आर्क राइवल है पाकिस्तान उनको भाई, क्योंकि धुरंधर द रिवेंज का टाइम चल रहा है, तो 3-0 से हरा दिया है। स्कोर लाइन देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई मज़ेदार पाकिस्तान को पहल दिया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस हमारी डिसअपॉइंटिंग थी एंड मैच ड्रॉ भी हो सकता था, इवन पाकिस्तान भी जीत सकता था। एंड पाकिस्तान ने हमसे आई थिंक ओवरऑल बेटर खेला। अगर आप पूरा मैच को देखें तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने कुछ चांसेस क्रिएट किए, बट वी वर नॉट दी यू कैन से कि बेस्ट टीम। एंड दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप साफ कंट्रीज पाकिस्तान के सामने इस तरीके से खेलते हो और वहाँ पे अगर आप डोमिनेट नहीं कर पाते हो तो फिर तो हम क्या ही अपना स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करें। चीज़ वो है, आई थिंक हमें कंपेयर करना है इस मैच को कि भाई 3-0 से जीत गए, अच्छी बात है, हम सेमीफाइनल में भी पहुंच गए, सब कुछ है, बट चीज़ आपको ये देखनी है फ्रॉम द लॉन्गर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द अपकमिंग अंडर-20 एशियन कप क्वालिफायर पर्सपेक्टिव, कि जब आगे जाके आप एशिया की बड़ी अच्छी टीमों के सामने, कम्पिटिटिव टीमों के सामने खेलेंगे तो क्या होगा आपका। क्योंकि आप पाकिस्तान के सामने अगर इस तरीके से जीत रहे हो कि जहाँ पे थोड़ा सा आपका लक भी काम कर गया, नो डाउट ओमांग दोदुम एंड विशाल यादव का अच्छा गोल था, बट अगर वो पाकिस्तान को एक जो क्लियर कट हैंडबॉल वाला पेनल्टी मिल जाता तो मैच का रिजल्ट वहाँ से चेंज हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे हम 1-0 से आगे थे एंड इट कुड बी ना 1-1 एंड वहाँ से पूरा सिचुएशन चेंज हो सकता था। एंड पाकिस्तान की अगर फिनिशिंग भी बेटर होती तब भी मैच का रिजल्ट ड्रॉ पॉसिबल था। तो अगर हम पाकिस्तान के सामने इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं देन वी नीड टू थिंक, वी नीड टू इम्प्रूव। सिंपल सी बात यह है, बेसिक क्रक्स ये है कि भाई हमारी टीम ने चाहे भले 3-0 की विक्ट्री ली हो लेकिन वी नीड ए मैसिव इंप्रूवमेंट। अगर हमें एशियन कप क्वालिफायर्स में अच्छा करना है, हमें एशिया की अच्छी टीमों के सामने कम्पीट करना है, तो दैट इज़ द फाइनल आउटकम। आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं आईएफएल के बारे में। तो आईएफएल में एक जब से स्टार्ट हुआ है इस सीज़न का आईएफएल, एक ऐसा नैरेटिव सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, बट कल यहाँ पे एक उससे की कंट्रोवर्सी देखने को मिली कि जहाँ पे एएफएफ ने अनाउंस किया कि भाई जो शिलोंग लाइजोंग वर्सेस गोकुलम केरला का मैच है वो जो 6:30 बजे का किक ऑफ है या यहाँ पे वो नहीं होगा, वो 4 बजे मैच खेला जाएगा, लेकिन मैच आपको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा 6:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, स्टेडियम पे मैच खेला गया 4 बजे, दिखाया गया 6:30 बजे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गोकुलम केरला ने भाई साफ मना कर दिया एएफएफ को कि भाई हम अंडर फ्लड लाइट्स नहीं खेलेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि फ्लड लाइट्स में खेलेंगे तो उनका खर्चा होगा, सारी चीज़ें हैं, फ्लड लाइट का पैसा, वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी।
तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए आपको मैच को प्रीपोन करना पड़ा 4 बजे का किक ऑफ, लेकिन ब्रॉडकास्टर का जो टाइम स्लॉट है वो सेट है, तो इसलिए आपको मैच डिफर करना पड़ा ऑन लाइव टेलीविज़न 6:30। तो ये इस तरीके से चीज़ें मैनेज की गई एंड इस तरीके से शिलोंग लाजोंग वर्सेस गोकुलम केरला का मैच एक्चुअल में खेला गया 4 बजे, बट दिखाया गया फैंस को 6:30 बजे। कितने लोगों ने देखा आई डोंट नो, बिकॉज इतना भी कोई क्रेज है नहीं कि भाई आप यहाँ पे 4 बजे का मैच 6:30 बजे देखो। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने मे बी हाईलाइट ही देख लिया हो, बट 2-0 से भाई शिलोंग लाजोंग ने गोकुलम केरला को हरा दिया। सो दैट वाज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर शिलोंग लाजोंग, बिकॉज उसके बाद वाले मैच में डायमंड हार्बर एफसी ने राजस्थान यूनाइटेड के सामने भाई जैसे तैसे करके 1-1 से ड्रॉ निकाला। और इसी के साथ आप देखिए शिलोंग लाजोंग, डायमंड हार्बर एंड श्रीनिधि डेक्कन तीनों के भाई 10 पॉइंट हो चुके हैं एंड तीनों भाई यहाँ पे टाइटल रेस में टो टू टो जा रहे हैं। सो ये है सिनारियो अभी IFL का एट द मोमेंट। आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं AFC एशियन कप 2027 का जो ड्रॉ होने वाला था 11 अप्रैल को रियाद सऊदी अरेबिया में, उसको AFC ने पोस्टपोन कर दिया है ऑब्वियसली ड्यू टू दिस वॉर सिचुएशन इन मिडल ईस्ट। तो अब नई डेट पे यहाँ पे वो ड्रॉ किया जाएगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने एशियन कप क्वालिफाई किया नहीं है, सो हमारे लिए कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बट ओवरऑल AFC एशियन कप 2027 is the biggest tournament in Asia, so in terms of the football wise, तो उसके पर्सपेक्टिव से लेट्स सी आगे कब ये ड्रॉ किया जाएगा एंड कौन कौन से इंटरेस्टिंग ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं वो देखना होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।